बचपन में अक्सर हम जिद करते थे कि हमें कहानियां सुनाइए और हमारे बड़े बूढ़े या यूं कहे दादा दादी नाना नानी हमें कहानियां सुनाया करते थे। और हमें ज्यादा रोमांच भूत प्रेत और पिशाच की कहानियों में आता था, जब हम डरते डरते उन्हीं के गोदी में सो जाया करते थे कहानी सुनते सुनते। बहुत साल पहले ऐसे ही भोलू और तारक ने जिद की कहानी सुनने की, और वो तब बच्चे थे और बहुत शरारती थे। तब कहानी का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक कई कहानियां सुनने के बाद दोनों को डर लगा और वो रजाई में छुप कर सो गए। बच्चे थे तो डर तो लगना ही था। रात हो गई और भोलू को पेशाब लग गई, पर डर के मारे किसी को बता नहीं रहा था। और गांव का माहौल था, सब सो गए थे और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। धीरे आवाज में फुसफुसाते हुए तारक को जगाते हुए बोला कि भाई उठना, मुझे बहुत जोर की लगी है। पर तारक अपनी नींद में मस्त था। भोलू और तारक शहर से पहली बार गांव गए थे, क्योंकि नानी का घर तो सबको प्यारा होता है। भोलू ने एक बार फिर कहा भाई उठना, लेकिन वो नहीं उठा। भोलू की नजर सामने खिड़की पर थी, जहां से बाहर का घोर अंधेरा दिख रहा था। और भोलू के दिमाग में वो कहानी घूम रही थी जो उसे नाना जी ने सुनाई थी, उल्टे पैर वाली चुड़ैल की कहानी, जो बच्चों को उठा के ले जाती थी और खा जाती थी। भोलू और तारक अपने कमरे में थे और गोलू इतना डरा हुआ था कि दूसरे कमरे में जाके किसी को जगाए कैसे। भोलू ने एक बार फिर कोशिश की और तारक की नींद खुली। भोलू बोला भाई मैं कब से जागा रहा हूँ, पर तू है कि उठ ही नहीं रहा। तारक बोला क्या हुआ बोलना, और भोलू ने उसे बताया। तब दोनों उठे और कहानी का असर अभी तक था दोनों पर। दोनों खिड़की की तरफ एक साथ देखे। बाहर अंधेरा था और सर्दी के मौसम में धुंध भी बहुत था, जिससे सफेद धुआं सा भी बना हुआ था। बाहर पेशाब करने के लिए बाहर ही जाना था, क्योंकि टॉयलेट घर के बाहर बना हुआ था, जो खेत के बेहद करीब था। भोलू उठा और बोला चल भाई, वरना बहुत देर हो जाएगी। हाँ हाँ चलते हैं, तारक बोला, और बिना किसी को जगाए घर के दरवाजे पर दोनों चले गए और एक दूसरे को देखने लगे। भोलू बोला किसी को जगा लेते हैं, पर तारक बोला नहीं, रहने दे, नींद खराब हो जाएगी सबकी। और बहादुरी दिखाने के चक्कर में दरवाजा खोलने लगा। धीमे धीमे आवाज करते दरवाजा खुल रहा था, जो अंधेरे को चीरते हुए शोर कर रहा था। दरवाजा खुला और दोनों ने कदम बाहर निकाला और सामने टॉयलेट को देखने लगे और धीमे धीमे कदम से आगे बढ़े। भोलू दौड़कर पेशाब करने घुस गया और तारक बाहर अकेले खड़ा चारों ओर देख रहा था और भयभीत हो रहा था। कुछ देर बाद तारक टॉयलेट का दरवाजा खटखटाते हुए धीरे से बोलता है चल ना भोलू, जल्दी कर भाई। इतना बोलते ही वो घबरा जाता है और थोड़ा तेज आवाज में बोलता है भोलू क्या कर रहा है अंदर। पर कोई आवाज नहीं आती। तारक टॉयलेट का दरवाजा खटखटाता है पर कोई आवाज नहीं आती। तारक बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तारक और घबरा जाता है और आनन फानन में पलटता है और घर में भागने की जैसे ही कोशिश करता है तो पीछे से एक बूढ़ी महिला की आवाज आती टॉयलेट में से, मैं अभी आता हूँ भाई। तारक एक पल के लिए सुन्न हो जाता है और सामने खिड़की पर देखता है कि भोलू खड़ा है और बोल रहा है भाई तू बाहर क्या कर रहा है। तारक और घबरा के सुन्न हो जाता है और भोलू को देखने लगता है। टॉयलेट का दरवाजा आवाज करते हुए धीरे धीरे खुलने लगता है। भोलू बोलता है भाई पीछे वो सफेद साड़ी में बूढ़ी औरत कौन है। तारक खिड़की पर देखता है कि गोलू डरी हुई निगाहों से लगातार तारक के पीछे देख रहा था। डर के मारे तारक की आवाज मानो चली गई थी। तारक पीछे पलटने को जैसे ही कोशिश करता है वैसे ही तेज आवाज में गोलू चिल्लाता है
नहीं तारक, पीछे नहीं। तुझे कहानी याद है ना जिसमें क्या कहा था नाना जी ने कि कभी पीछे नहीं पलटना चाहिए। तारक और डर जाता है और बेहोश हो जाता है। आखिर छोटा बच्चा जो था। गोलू देखता है कि वो औरत जो गोलू के पीछे थी वो टॉयलेट से ही बड़ी भयानक आवाज में बोलती है, आजा गोलू, अपने भाई को बचाएगा नहीं। अब गोलू भी कांप गया था डर से और लगातार चिल्लाने लगता है, नाना जी, नाना जी। पर बिजली की तेज कड़कड़ाहट से और पेड़ों के हिलने के तेज शोर में गोलू की आवाज दब जा रही थी। वो बुढ़िया वही चुड़ैल थी जो उस गांव के रहने वाले उसकी कहानियां सुनाया करते थे। वो बूढ़ी औरत बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ती है और तारक के पास आके बैठ जाती है और हंसते हुए गोलू के तरफ देखती है। गोलू भाग के नाना जी को जगाने जाता है पर दरवाजा बंद हो जाता है। गोलू जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है पर कोई फायदा नहीं होता। गोलू भाग के जाके खिड़की से देखता है तो वो चुड़ैल अपनी असली रूप में आ चुकी होती, बड़े बड़े बाल, नाखून जो पेड़ को काट के गिरा दें। दांत शेर के जैसे बाहर आ चुके थे और वो हंसते हुए गोलू को देखने लगती हैं। हाँ है, आजा गोलू आजा, तेरे भाई को खाते हुए मुझे देखना चाहेगा। हाँ 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 हाँ। इतना सुनते ही गोलू जोर जोर से रोने लगता है और बोलने लगता है कि मेरे भाई को छोड़ दो। इतने में वो चुड़ैल चिल्लाती है कि पहले तेरे को ही खा लेती हूँ ताकि तेरा चिल्लाना बंद हो जाए, और तेजी से भागती है गोलू के तरफ। गोलू पहले मंजिल पर होता है और दरवाजा बंद होता है। चुड़ैल पाइप के रास्ते चढ़ने की कोशिश करती है पर बार बार चढ़ नहीं पाती क्योंकि उसके पैर उल्टे होते हैं। पैर उल्टे होने के कारण वो गिर जाती हैं। पैर उल्टे होने के कारण वो पकड़ नहीं बना पाती। इधर तारक को होश आता है धीरे धीरे और वो उठने की कोशिश करता है और देखता है कि वो चुड़ैल गोलू को शिकार बनाने की कोशिश कर रही हैं। तारक उठता है और दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करता है। वैसे ही चुड़ैल भागती हैं तारक की और कूदती हैं उसे पकड़ने के लिए। उतने में वहां से गुजर रहे गांव वाले उसे देख लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मारो मारो चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। चुड़ैल तारक को पकड़ लेती हैं और गांव वालों को देखने लगती हैं। इधर घर वाले भी उठ जाते हैं और बाहर से आ रही आवाज से घर का दरवाजा खोलते हैं। नाना जी देखते हैं कि वहीं पास में चुड़ैल तारक को पकड़े खड़ी है। नाना आनन फानन में उसी मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं जो बहुत साल पहले अपने पिताजी से सीखे थे। चुड़ैल बेचैन होने लगती हैं मंत्रों को सुन के और तेजी से तारक को छोड़ के भागने लगती हैं गांव वालों की तरफ और उन पर हमला न करके जंगल की ओर भाग जाती हैं। गांव वाले कहते हैं कि नाना जी वो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ती, वो फिर आएगी। और नाना जी तारक को घर में लेके जाते हैं और उसके शरीर पर कोई निशान तो नहीं है, वो ढूंढने लगते हैं। तारक अभी भी बेहोशी की हालत में है।